सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। एंड जो है क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाला है पार्ट 4 को। अगर इसका पार्ट 2 नहीं देखे, 1 नहीं देखे, 3 नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ये डे नंबर जो है, डे नंबर कितना होने वाला है? डे नंबर 4 होने वाला है। ठीक है, वास्तविक संख्या यानी 1.2 पढ़ने वाले हैं, प्रश्नावली नंबर 1.2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सॉरी, चलिए देखते हैं। अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और शेयर है तो शेयरों को कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज कल देखे कि आपकी 12th का रिजल्ट आया। बहुत बच्चा का हमने चेक भी किया और स्टेटस भी लगाया है, ढेर बच्चा का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। यहाँ पर चलिए 1.2 पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा था? 2 दूसरा नंबर क्वेश्चन। आप लोग देखिएगा यहाँ पर क्या है, बुक है। दूसरा 1.2 के दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। काची ज्ञात करना है? एलसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? एलसीएम और एचसीएफ है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया, मतलब कोई संख्या दे दिया। कितना दिया गया है? चलिए बनाते हैं। 2691 दे दिया। कितना दे दिया? 2691। 26 और 91 बोल दिया कि इसका जो है एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल कर दिखाइए। काची से? वो अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसको निकालेंगे। 1 मिनट, यहाँ पर बुक को थोड़ा सा हम कंप्लीट मैच कर लेते हैं। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड द्वारा अब हम लोग निकालेंगे। चलिए हो गया। देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड कैसे बताते हैं? पहले 26 को यहाँ पर लिखना है, फिर इस प्रकार से आपको 2 के पहाड़ में के बार में जा रहा है? 13 बार में। फिर 91 के, अब 13 से आगे नहीं जा रहा है तो 91 के अब करेंगे। 91 तो 7 के पहाड़ा में कितना? 13 बार में जा रहा है। 13 7 91 तो 13 बार में जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब इतना बन गया। अब एक से तो आगे नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा तो अब क्या करेंगे? अब पहले दोनों में देखेंगे, हेकरों में देखेंगे, इसमें भी देखेंगे और इसमें भी देखेंगे। काची कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या है? काची कॉमन। 13 क्या है इसमें? 26 91 में देखेंगे काची हम लोगों को कॉमन दिखाई दे रहा है संख्या। यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है। अगर यहाँ पर भी 2 था तो यहाँ पर भी 2 रहता तो जो कॉमन हो जाता। हजवा 13 है, हजवा 13 है, तो यानी इसका कॉमन ले लेंगे। एचसीएफ बराबर यहाँ पर लिखेंगे, एचसीएफ बराबर क्या आ गया? 13 आ गया। क्या आ गया? एचसीएफ। अगर आपको कॉमन जो लोक रहा है, दिखाई दे रहा है, वही क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ पर अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालना है आप लोगों को? देखिए एलसीएम जो एचसीएफ है, एचसीएफ को पहले हाईली एगो एचसीएफ लिख लो। यहाँ पे क्या नहीं समझ में आया? हाई एचसीएफ जो है एगो लिख लो। एचसीएफ यहाँ पर लिख दिए। अब हाई काची है? फालतू जो है, फालतू संख्या को लिख लो। 2 फालतू है, फालतू यहाँ पर लिख लो। फिर 7 फालतू है तो 7 को ले लो। हम तो 13 तो कॉमन लिए थे तो 13 तो आइए गया है। जवाब 13 आया नहीं कॉमन। एक देखिए 2 गो जब 13 रहेगा तो एक ही गो 13 लिखाएगा, दोनों नहीं लिखाएगा, एगो 13 लिखाएगा। अगर 3 गो रहेगा तो एगो 13 लिखाएगा। ठीक है, कॉमन लेंगे तब। अब देखिए अब गुना कर देते हैं। 7 दूनी 14, यहाँ पर गुना करेंगे 14 13 में तो कितना आएगा? जवाब दे दो कितना आएगा? तो 4 दूनी 4 3 12, 1 हासिल 3, फिर यहाँ पर 4। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं 4, यहाँ पर 4 एक बार में, फिर 1 क्या हो गया? 8 82। क्या आ गया? 182 आ गया। कितना आया? 182। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अतः करके,
अतः बराबर एलसीएम बराबर कितना आएगा, एलसीएम बराबर हमारा आया 182 और एचसीएफ बराबर एचसीएफ बराबर 13 आया। कितना आया, 13 आया। इतना आप लोगों का आंसर आ गया। कहीं शिकायत थे तो आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नोट करना है तो अगर अगले वीडियो में बोल रहे हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप लोग नोट करना है तो नोट कर लीजिए। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट का टाइम है, 2 मिनट ढेर हो जाएगा। चलिए अब क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से सेम दैट इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसी प्रकार से उसको भी बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या 510 था, 510 और 92 है। कितना है, 510 और 92 है। तो यहाँ पर 510 और 92, 510 और 92 है। कितना है, 92 है। तो अब एक गुणनखंड करेंगे, 510 के गुणनखंड करेंगे तो 2 के पहाड़ा में 510 नहीं आता है, आता है। कितना बार में, 255। अब 2 के पहाड़ा में 55 आएगा, 255 नहीं आएगा। तो आप इसको 5 से ले जाएंगे, 5 25 क्या आएगा, 50 25 25 की 5 है जाए 1, ठीक है। देखिए 50 25 है, 25 आ गया, 5 बार में है 1, ठीक है। अब देखिए अब 51 जो है के पहाड़ा में जा रहा है, तो 17 के पहाड़ा में जा रहा है के बार में, मतलब 3 के पहाड़ा में जा रहा है 17 बार में, के बार में 17 बार में, तो लेकर चले गए, ठीक है। अब तो आगे जाएगा नहीं, तो ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे क्या चाहिए, जो अब एक निकाले 92 के भी निकाल दे रहे हैं 92 का अब निकालेंगे, 92 के क्या होगा, 2 बार में ले जाएंगे तो 8 4 फिर 12, एक में से एगो हासिल गया, तो कितना होगा 12। अगर आप लोग भाग दे भी सकते इस प्रकार से, के बार में जाएगा 4 बार में 8 1 2, तो यहाँ पर के बार में गया 6 बार में, तो यहाँ पर 46 आया। तो इसी प्रकार से आप लोग भाग भी दे के बना सकते हैं। हम ऐसी डायरेक्ट आप लोगों के लिए है जा, कितना है, एक अधिया करो तो 2 हो गया, एक अधिया 3 हो गया। अब देखिए 23 के पहाड़ा में, कोई के पहाड़ा में जाता है 23 जो है कोई के पहाड़ा में नहीं जाता है, कटबे नहीं करता है, तो जाएगा कहाँ से, ठीक है। चलिए अब अगला देखेंगे। अगला क्या है, अगला प्रोसेस को देखेंगे। यहाँ पर एचसीएफ अब निकालना है हम लोगों को। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ का निकलेगा। सबसे पहले बोले हैं कि आप लोगों का कॉमन का चाहिए, कॉमन देखना है, दोनों में कॉमन देखना है। तो है जो वो 2 है, ठीक है। अब कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, इधर नहीं है, 3 नहीं है, इधर भी 3 नहीं है, 17 नहीं है, इधर भी 17 नहीं। तो यानी हम लोग देख रहे हैं कि 2 हमारा क्या गया, एचसीएफ आ गया, क्या गया, एचसीएफ आ गया। हाई जो एचसीएफ है ना, एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए हाई एचसीएफ के पहले लिख दीजिए। क्या करें, हाई एचसीएफ को सबसे पहले लिख दिया, और जो फालतू यहाँ पर बच रहा है ना, इस सब को क्या करेंगे, लिख देंगे। क्या करेंगे, लिख देंगे। हाई तो 2 लिखा गया, हाई जब हाई लिखाया, एक 2 लिखाया है, हाई जो लिखाया है, तो हाई 5 बच गए फालतू, तो 5 लिख दो। फिर गुणने में 3 लिख दो, फिर गुणने में 17 लिख दो, फिर गुणने में 17 हो गया, फिर हाई 2 लिख दो, फिर गुणने में है 23 लिख दो। अब टोटल गुना करो, अब टोटल कितना आएगा, अब गुना करो टोटल कितना आएगा। अब इसका हम लोग प्रोसेस देखेंगे आगे की ओर, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब गुना करो, कितना आ रहा है, गुना करो बाबू भाई। देखिए गुना करते हैं, यहाँ पर क्या आ गया, 5 दूनी 10, कितना 5 दूनी 10, 10 30, क्या आ गया 30। तो यहाँ पर 30 में जब गुणा करेंगे 17 से तो कितना आ जाएगा 30 में 17 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 30 में 17 से जब गुना करेंगे तो कितना आ गया, तो यहाँ पर 0 आ गया, 17 21 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर यहाँ पर 3 आ गया, फिर कितना आ गया 5 आ गया, 10 आ गया, इतना आ गया, ठीक है। चलिए अब 2 से गुना करेंगे एकरा में, तो क्या गया 5 दूनी कर दो ना, क्या दिक्कत है, 2
5 दूनी 10, कितना आया 1020 आया, 1020 आया। अब 23 लेकर में गुना करते हैं तो कितना गया 0, 3 दूनी 6, 0 3, फिर कहा गया नीचे तो दिखाई नहीं देता होगा आप लोगों को, बट हम कर देते हैं। यहाँ पर 2, फिर 2 दूनी 4, 0 2, यहाँ पर 0 6 4 3, यहाँ पर 23 46 0, 23 46 0 आया। इसका क्या आया एलसीएम आया, इसका एलसीएम जो है कितना आया 23 46 0, कितना आया 23 46 0। हम आंसर एक बार मैच कर लेते हैं, 23 46 0 है कि नहीं। यहाँ पर 1 मिनट आप लोगों को 1 मिनट, 23 46 0 है कि नहीं है, हम कौन प्रोसेस से बना रहे हैं। हाँ 23 46 0 सही है, क्या है सही है, 23 46 0 सही है। यहाँ पर क्या है 23 46 0 सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं अतः बराबर एचसीएफ बराबर एचसीएफ बराबर कितना आया, एचसीएफ बराबर आया 2, एलसीएम बराबर कितना आया, एलसीएम बराबर आया आपका कितना 23 46 0, 23 46 0। अगर आप लोग नहीं विश्वास है तो इसको 510 को 92 में गुना करिएगा तो इतने आएगा, कितना आएगा इतने आएगा। तो ये आपका एलसीएम ऐसे निकल सकता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखेंगे, यहाँ पर मिटकाने वाला ले ले रहे। अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, और को मिटकाएंगे नहीं, एकदम चिपका ही ले रहेंगे उस जगह। क्या है अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 336 और 54, 336 और 54। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, आप लोग वेट करिएगा 1 मिनट, बस ज़्यादा नहीं। 336 और 54 को हम लोग, आप लोग तब तक गुणनखंड कीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड करके आप लोग बनाइए, कितना आया आंसर। गुणनखंड करिए, चलो हो गया नोट, चलो हो गया। चलो इसको आप गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। तो 336 का जब गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, कितना बार से जाएगा, ये तो लास्ट वाला कितना बार से जा रहा है 2 से, है 2 से संख्या से जा रहा है तो है वो 2 से जाएगा। तो 2 बार में कितना बार है, यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16 के 6, 6 दूनी 12 के 13, 13 के 1 3 आ गया 168 बार में, कितना बार में 168 बार में। अब यही 2 से जाएगा, फिर 8 4, फिर है 2 से 4 2, फिर है जब 2 से फिर कितना 2 1, फिर 3 से 17 21। अब इसी प्रकार से इसका भी कर लो, क्या है 54, यहाँ पर 2 बार में 17 17 दूनी 54, नहीं यार, हाँ 17 दूनी 54 कैसे हो जाए, 7 दूनी 14 के 4 1 हासिल, 17 दूनी 34 ना होगा, वह है 51, 17 3 51। तो कितना के बार पहाड़ा में जा रहा है आप लोग बोलिए तो। यहाँ पर 7 दूनी 14, हाँ हो गया, 7 दूनी 14 के 4 5 27, कितना 27। 3 के पहाड़ा में कितना बार में जा रहा है, 3 के पहाड़ा में जा रहा है 9 तिया 27, फिर 3 का पहाड़ा में हाई हो जा रहा है, ठीक है हो गया। अब हो गया, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या चीज़ दिखाई दे रहा है, कॉमन आप लोगों को ढूंढना है। तो कॉमन है जो 2 दिखाई दे रहा है, जो 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है जो 2 दिखाई दे रहा है नहो 2 नहीं दिखाई दे रहा है जो देखिए 3 दिखाई दे रहा है जो 3 दिखाई दे रहा है। तो हम लोग कॉमन क्या लेंगे, एचसीएफ में एचसीएफ बराबर लिखेंगे, हम लोगों को पहले 2 कॉमन था तो 2 कॉमन लिखेंगे, फिर गुणे, अगर एक्स्ट्रा भी कॉमन हो तो उसको क्या करना है गुणे में लिखना है, फिर 3 यहाँ पर लिखना है, फिर 3 तो 3 दूनी 6, ये कहा गया आपका एचसीएफ का आंसर हो गया।
अब देखिए अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ 2 था तो हजवा 2 था, तो 2 को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए। अब हजवा 3 है, हजवा 3 है, कहूँ का भी 3 ले लिए, ये ना कि सामने ही वाला 3 लेंगे, उससे नहीं होता है। अब हजवा 3 है तो हजवा के 3 ले सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। अब हजवा 2 है तो यानी 2 नहीं है, कहे कि वो कॉमन ले लिए। अब चलिए अब देखते हैं, इसका हो गया प्रोसेस। अब एलसीएम का जो है, एलसीएम का प्रोसेस देखेंगे। एलसीएम बराबर हाई कॉमन ले लिए, हाई सब तक कॉमन ले लिए तो एक जस्ट को 10 उतार दीजिए, ठीक है। अब जो फालतू बच गया, हाई 2 बच गया फालतू गुणने में, फिर हाई 2 बच गया फालतू गुणने में, फिर हाई 2 बच गया फालतू गुणने में, फिर हाई 2 बच गया। यहाँ से अब लिखते हैं 3 गुणे 7, यहाँ पर जल्दी जल्दी लिख देता है ना, हाई 3 हो गया, हाई सब कॉमन लिया गया, हाई दोनों कॉमन लिया गया, तो हाई बचेगा 3 गुणे 3। अब इस सबको गुना करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 24 24 दूनी 48, 48 दिया। अब यहाँ से 48 दिया, 8 दूनी 16, 8 3 24 के 4, 1 हासिल, 12 1 13, 134 कितना आया, 48 दिया, 134 34। अब 7वें 7 से लगा दो, 28 2 हासिल, 17 21 21 2 23, यानी यहाँ पर 2 2 हासिल, 7 2 9, क्या गया 908, क्या 38 आ गया। अब 3 से लगा दो, 938 में 8 16 8 3 की 24 की 4, 24 की 4, 2 हासिल, 3 3 की 9, 9 2 11, 1 1 हासिल, 9 3 27 27 1 28। ले भैया यहाँ पर भी फिर से 3 से कर दो, 12 के 2 1 हासिल, 4 8 8 2 16 8 3 की 24 की 4, 2 हासिल, 3 2 6 6 2 8, 84 42 आया है, देखो तो 84 42 आंसर आया है, 84 42 आपका आंसर आएगा, देखना तो 1 मिनट हम देख लेते हैं, है ना। एलसीएम जो है 84 42 कहूँ मिसप्रिंट किए हैं, गुणा में, गुणने में मिसप्रिंट हुआ है। एलसीएम बराबर नहीं आएगा, इतना नहीं आएगा, तो 84 42 नहीं आएगा, इतना कैसे आ जाएगा। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, 48 दिया, 48 दिया, 8 8 दूनी 16 8 3 की 24, 24 की 4 लइका नियन, 4 2 हासिल, 12 12 2 14। अरे यार ये थोड़ा गलती हो गया था, चलो यहाँ पर करते हैं। 7 चौके 28 के 8 2 हासिल, फिर यहाँ पर 7 चौके 28 2 2 हासिल लिए, तो 23 23 3 10, ये तो अजय तो था। अब हो गया 8 16 24 24 के 4 2 हासिल, 0 सॉरी यहाँ पर 0 नहीं 2, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, कितना आ गया 3। इसका आंसर का आ गया 3 आ गया, इसका आंसर 3 नहीं आया, मतलब कि 24 क्या है 3024 इसका आंसर है। क्या आएगा 3024 इसका आंसर आएगा। देखो 3024 जो है आंसर आएगा, एगो एक्स्ट्रा लिखा गया है ना, एगो एक्स्ट्रा लिखा गया था, बोले नहीं एगो एक्स्ट्रा, यहाँ पर 3 लिखा गया, 3000 जो है 24 इसका राइट आंसर आएगा। एलसीएम बराबर एलसीएम बराबर 3024, कितना आएगा 3024 इसका एलसीएम आएगा। और एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। तो दोनों आपका राइट आंसर हो गया, कितना आ गया, दोनों राइट आंसर हो गया, ठीक है। देखिए 2 पॉइंट का है, 1.2 के दूसरा नंबर क्वेश्चन का हम इस सब सॉल्व कर दिए, तीनों के तीनों, ठीक है। तो दूसरा नंबर का तीनों के तीनों सॉल्व किए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरा के पूरा समझ में आया होगा। ये सब क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा। और प्रैक्टिस के रूप में आप लोग क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, और क्वेश्चन बैंक में आपको ये सब मिलेगा क्वेश्चन, वहाँ पे सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व इस सबको करना है। तो ठीक है, अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहीं तक क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।